श्लोक 26। तत्रापश्यस्थितान् पार्थ पितरन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पुत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सैन्योरुभयोरपि। तत्र वहाँ युद्धभूमि में अपश्चात देखा स्थितान खड़े हुए पार्थ अर्जुन ने पितरन पिता तुल्य जनों को, पिता महान पितामह जैसे भीम, आचार्यान गुरुजनों को जैसे द्रोणाचार्य, मातुलान मामा लोगों को, भ्रातन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों पोते नाती को, सखीन तथा मित्रों को भी, श्वशुरान ससुरों को, सहृदय च एव और अन्य शुभ चिंतकों को भी, सैन्यों उभयो अपि दोनों सेनाओं में। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ सेनाओं के बीच खड़ा किया तो अर्जुन ने दोनों पक्षों में अपने संबंधियों को खड़े देखा। उनमें पिता पितामह गुरु मामा भाई पुत्र पौत्र मित्र ससुर आदि सम्मिलित थे। इस दृश्य ने अर्जुन के मन में करुणा मोह और मानसिक द्वंद्व को जन्म दिया। अब युद्ध केवल एक धर्म युद्ध नहीं बल्कि अपने प्रियजनों से संघर्ष बन गया था। यह श्लोक अर्जुन की करुणा और उनके मानसिक पतन की शुरुआत को दर्शाता है। श्लोक 27। तान समीक्षे से कौन्तेय सर्वान बंधून वस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। तान समीक्षे उन्हें देखकर, स कौन्तेय वह कुंती पुत्र अर्जुन, सर्वान बंधून अवस्थितान सभी संबंधियों के खड़े हुए, कृपया पर्या आविष्ट अत्यधिक करुणा से भर गया, विषीदन शोक करते हुए, इदम अब्रवीत यह कहा। अर्जुन ने जब अपने बंधु बांधवों को दोनों सेनाओं में युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह गहरे करुणा भाव में डूब गया। वह युद्ध करने की इच्छा खो बैठा और शोक से भर गया। उसका वीर हृदय मोह और भावुकता के कारण विचलित हो उठा। अब वह युद्ध को धर्म की नहीं रिश्तों की बर्बादी के रूप में देखने लगा। इस श्लोक में अर्जुन के मानसिक संकट और गीता के उपदेश का मार्ग खुलता है। श्लोक 28। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। दृष्टवा देखकर, इमं स्वजनम अपने इन संबंधियों को, हे कृष्ण, युयुत्सुम युद्ध के लिए तैयार, समुपस्थितम सामने उपस्थित, सिदंती शिथिल हो रहे हैं, कांप रहे हैं, मम गात्राणि मेरे अंग, मुखम च परिशुष्यति और मेरा मुख सूख रहा है। इस श्लोक में अर्जुन अपने शारीरिक और मानसिक संकट को प्रकट करता है। वह कहता है, श्री कृष्ण, जब मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखता हूँ तो मेरे शरीर में कंपन होने लगता है, अंग शिथिल हो जाते हैं। उसका मुख सूख रहा है जो मानसिक तनाव और दुख की गहराई दर्शाता है। यह क्षण अर्जुन की आंतरिक करुणा और मोह का चरम बिंदु है। अब वह वीर योद्धा से एक द्रवित भावुक पुरुष में बदलता जा रहा है। श्लोक 29। वेप्थुश्च शरीरे में रोम हर्ष च जायते गांडीवम स्रंसते हस्ताक्व चैव परिदह्याते। वेपुथ च कंपन भी, शरीर में रोम हर्ष च रोमांच भी जायते उत्पन्न हो रहा है, गांडीवम गांडीव धनुष, स्रंसते गिर रहा है, हस्तात हाथ से, त्वक च एव त्वचा भी, परिदह्याते जल रही है। अर्जुन अब अपने शारीरिक लक्षणों से अपने मानसिक संकट को प्रकट करता है। वह कहता है कि उसका शरीर कांप रहा है और रोम रोम खड़ा हो गया है। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगा है जो उसकी वीरता का प्रतीक था। यह इंगित करता है कि उसका मन युद्ध से पूरी तरह हिल चुका है। उसकी त्वचा जल रही है जैसे वह भीतर से तप रही हो। यह श्लोक अर्जुन के मानसिक टूटने और गीता के उपदेश की पृष्ठभूमि को मजबूत करता है। श्लोक 30। न च शक्नोम्यवस्थितुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शोक्नोमि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अवस्था तुम स्थिर खड़ा रहना, भ्रमति इव जैसे चंचल हो गया हूँ,
ये मन मेरा मन, निमित्तानि च संकेत भी पश्चामी देख रहा हूँ, विपरीतानि विपरीत अशुभ, केशव हे केशव श्री कृष्ण। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वह अब युद्ध भूमि में खड़ा भी नहीं रह पा रहा, उसका मन अत्यधिक विचलित और भ्रमित हो गया है। वह अपने चारों ओर अशुभ संकेत देख रहा है जो मन की दुर्बलता को दर्शाते हैं। यह उसके भीतर चल रहे गहरे मानसिक द्वंद्व और मोह का प्रमाण है। अर्जुन अब स्पष्ट रूप से युद्ध से हटने की ओर बढ़ रहा है। यह श्लोक गीता के उपदेश की पूर्व पीठिका को और अधिक गहरा कर देता है।